हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने अजय रावत सर की बुक के पेज 455 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे उनको डिस्कस किया था। आज हम अजय रावत सर की बुक के पेज 456 से 478 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि पेशावर कांड कब हुआ था। तो कब हुआ था ये? 23 अप्रैल 1930 को। और पेशावर कांड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो पूछे जाते हैं, उन्हें देख लेते हैं। सबसे पहला फैक्ट है कि इस कांड में जो गोली चलाने का आदेश दिया था वो किसने दिया था? तो वो किसने दिया था? कमांडर रिकेड ने दिया था। और इसी में जो पूछा जाता है कि चंद सिंह गढ़वाली किस गढ़वाल राइफल्स के थे, तो 2/18 गढ़वाल राइफल्स के थे। और वीर चंद सिंह गढ़वाली की तरफ से जो उनका मुकदमा लड़ा था वो किसने लड़ा था? बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने। और इन पर डाक टिकट कब जारी किया गया था? वर्ष 1994 में। और कितने रुपए का था वो? 1 रुपये का। और वीर चंद सिंह गढ़वाली पर्यटन रोजगार जो योजना है, सबसे इम्पोर्टेंट है ये, जो पूछी जाती है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो कब हुई थी ये? 1 जून 2002 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि पेशावर कांड से प्रभावित होकर किसने संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की? तो किसने की थी ये? मोतीलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि चंद्र सिंह गढ़वाली को कितने वर्ष की सजा हुई? तो कितने वर्ष की? 11 वर्ष 3 माह और 18 दिन की सजा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि जौनसार बाबर के वीर केसरी चंद्र किस वर्ष आज़ाद हिंद फौज में शामिल हो गए थे? तो ये कब हुए थे? 1942 में। और 3 फरवरी 1945 को इन्हें क्या हुआ था? मृत्युदंड की सजा सुनाई थी। और इन्हें कब फांसी दी गई थी? 3 मई 1945 को। और कहाँ दी गई थी यही पूछा जाए तो दिल्ली जेल में। और इनकी याद में ही क्या है? चक्राता में अप्रैल माह में नवरात्रि के दिनों में क्या लगता है? मेला भी लगता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो उनको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि गांधी जी की दांडी यात्रा में उत्तराखंड से कौन व्यक्ति शामिल थे? तो कौन से? ज्योतिराम कांडपाल, भैरव दत्त जोशी और गोरखावीर खड़क बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि सरोजनी नायडू के नेतृत्व में गुजरात के धारासाना नामक स्थान में धरना देने वाले उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति कौन थे? तो वो कौन थे? ज्योतिराम कांडपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना देघाट अल्मोड़ा में किसके द्वारा की गई? तो किसके द्वारा की गई थी? ज्योतिराम कांडपाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि कौसानी के पास चौनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? शांतिलाल त्रिवेदी ने। और कब की थी पूछा जाए तो? 1937 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि गांधी जी ने किसे भारतीय ईसाई समुदाय के उत्कृष्टतम पुरुषों में से एक कहा था? तो ये कौन थे? मोहन जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि जैनन भारती तथा उनके साथियों द्वारा जहरी खाल राजकीय स्कूल में झंडा कब फहराया गया? तो कब फहराया गया था ये? 28 अगस्त 1930 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि हर्षदेव ओली पहली बार कब गिरफ्तार किए गए? तो कब किए गए थे? 1923 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि गडोदिया स्टोर डकैती कांड किस वर्ष हुआ? तो कब हुआ था ये? 1930 में। और किसने इसमें प्रमुख भूमिका निभाई थी? तो किसने? भवानी सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि राज्य के किस व्यक्ति ने हिंदुस्तानी समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ, नौजवान भारत सभा, मद्रास बम कांड 1933 में भाग लिया तथा पकड़े जाने पर 20 वर्ष की कालापानी की सजा पाई? तो ये कौन थे? इंद्र सिंह गढ़वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि किस व्यक्ति को ऊटी बैंक डकैती कांड 1933 में भाग लिए जाने पर 18 वर्ष की सजा हुई? तो ये कौन थे? बच्चू लाल। और ऊटी बैंक का डकैती कांड कब हुआ था ये भी याद रखिएगा? 1933 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि टमटा सुधारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? तो कब हुई थी ये? 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 किस समाचार पत्र ने यह लिखा था कि हमें चाहिए कि हीन जातियों से सदा बर्ताव करें, अंतर को घटाएं, उनकी सामाजिक उन्नति में उत्साह दिखाएं तथा उन्हें समाज का मुख्य अंग बनाएं? तो ये किस समाचार पत्र ने कहा था? गढ़वाली समाचार पत्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि किस वर्ष अल्मोड़ा में जॉर्ज पंचम के राज तिलक पर आयोजन हुआ? तो ये कब हुआ था? 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि लाला लाजपत राय किस वर्ष नैनीताल आए? तो कब आए थे ये? 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि उत्तराखंड के मूल निवासियों को शिल्पकार नाम देने का सर्वप्रथम प्रयास कब किया गया? तो कब किया गया था ये? 1906 में किया गया था। और 1919 में इस जाति को
शिल्पकार लिखा गया और 1932 में इन्हें मान्यता भी प्राप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन किस वर्ष किया गया? तो कब किया गया था ये? 1931 में। और किसके द्वारा किया गया था ये पूछा जाए तो खुशीराम आर्य के द्वारा। और कहाँ किया गया था? अल्मोड़ा में। तो ये तीनों फैक्ट आपको यहाँ से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कि हरिजनों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो किसने किया था ये? हरिप्रसाद टमटा ने। और कब किया गया था? 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कि कुमाऊं की टमटा सुधारणी सभा का व्यापक शिल्पकार सभा में रूपांतरण कब हुआ? तो कब हुआ था ये? 1913 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 कि किस समाचार पत्र ने यह लिखा था कि जब तक हम दलितों को ससम्मान अपने समाज में शामिल नहीं करेंगे तब तक हमारे तथा हमारे कार्यों के साथ उनकी सहानुभूति नहीं होगी। तो ये किसने समाचार पत्र ने लिखा था? कुमाऊं कुमुद ने। और कुमाऊं कुमुद का प्रकाशन कहाँ से होता था? अल्मोड़ा से। और इसके संपादक कौन थे? पूर्णचंद और प्रेम बल्लभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कि श्रीनगर में दलितों की सभा जो 4-5 दिसंबर 1935 को आयोजित की गई, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी इसकी अध्यक्षता? C.H. चौफिन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कि गांधी जी तथा पुरुषोत्तम दास टंडन की उपस्थिति में नैनीताल में राजनीतिक सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो कब किया गया था ये? 21 मई 1931 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 कि अमन सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? तो कब हुई थी ये? 1930 में। और कहाँ हुई थी ये पूछा जाए तो लैंसडाउन में। और अमन सभा का उद्देश्य क्या था? कि लैंसडाउन छावनी को राष्ट्रवादी आंदोलन से बचाना इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 कि पौड़ी में गवर्नर मैल्कम हेली का दरबार किस वर्ष लगा, जिसमें जयनंद भारती ने मैल्कम हेली को गो बैक, भारत माता की जय, अमन सभा मुर्दाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगाए? तो ये दरबार कब लगा था? 6 सितंबर 1932 को लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 कि जवाहरलाल नेहरू दोगट्टा किस वर्ष आए? तो कब आए थे ये? 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 कि डोला पालकी की समस्या को दूर करने के लिए लैंसडाउन में डोला पालकी सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो कब किया गया था? 23 फरवरी 1941 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रभाव उत्तराखंड में सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 अल्मोड़ा शहर में 6,000 रुपये का जुर्माना किस वर्ष लगाया गया? तो कब लगाया गया था? 1942 में। और क्यों लगाया गया था? क्योंकि यहाँ के जो विद्यार्थी थे उन्होंने पुलिस और कुमाऊं कमिश्नर एक्टन पर क्या करा? पत्थरों से प्रहार किया, जिसमें एक्टन के सर पे क्या हो गई थी? चोट आ गई थी। इसलिए अल्मोड़ा पे क्या लगा था? 6,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 कि 18 अगस्त 1942 को पुलिस ने देघाट अल्मोड़ा में जनता पर गोलियां चलाई, जिसमें कौन व्यक्ति शहीद हुए? तो कौन हुए थे? हरिकृष्ण और हीरामणि इसमें शहीद हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 कि सालम का शेर किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? राम सिंह आज़ाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 कि 5 सितंबर 1942 ईस्वी को सल्ट की जनता पर गोलियां चलाने का आदेश किसने दिया? तो किसने दिया था? जॉनसन ने। और इसमें कौन कौन शहीद हुए थे पूछा जाता है तो कौन? गंगाराम, खीरमादेव, चूड़ामणि, बहादुर सिंह शहीद हुए थे। और इसे क्या कहा जाता है? कुमाऊं का बारदोली भी कहा जाता है। और महात्मा गांधी ने इसे क्या कहा था? दूसरा बारदोली की संज्ञा इसे दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 कि शांतिलाल त्रिवेदी ने मातृभूमि का सत्यनिष्ठ सेवक की संज्ञा किसे दी? तो किसे दी थी? मोहनलाल शाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय किसने क्रांतिवीरी नामक पंपलेट के प्रसार के साथ भूमिगत रेडियो स्टेशन का संचालन किया? तो ये कौन थे? मदन मोहन उपाध्याय। तो फ्रेंड्स, आज हमने अजय राउत सर की बुक के पेज 478 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे उनको डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।